विचार से उत्पन्न निज की जीवन मुक्ति की स्थिति और अभ्यास इन व्यास की अनुपस्थिति इस 154 के सर्ग में मुनि ने वर्णन किए। विचार से उत्पन्न निज की जीवन मुक्ति की स्थिति और अभ्यास इन व्यास की अनुपस्थिति इस 154 के सर्ग में मुनि ने वर्णन किए। मुनि को लिखे व्यास ऐसा निर्णय कर किस दृश्य में संताप रहित वितराग शंका शून्य अभिज्ञान रहित तथा निर्वाण शांत स्वरूप में स्थित मुनिवाच इति निर्णीय दृश्यस्मिन् स्थितोऽस्मि विगतज्वरा वितरागो निराशंको निर्वाणो निरंकृते। ऐसा निर्णय कर कि इस दृश्य में संताप रहित वितराग शंका शून्य अभिज्ञान रहित तथा निर्वाण शांत स्वरूप में स्थित निर्णय दृश्यस्मिन् स्थितोऽस्मि विगतज्वरा वितरागो निराशंको निर्वाणो निरहंकृति तथा आधार और आदि संबंध से रहित मान वर्जित आश्रय शून्य निश्चित स्वभाव में स्थित स्वयं शांत और सर्वथा उदित सर्व सृष्टि रूप में स्थित तथा आधार और आदि संबंध से रहित मान वर्जित आवाज शून्य निश्चित स्वभाव में स्थित स्वयं शांत और सर्वथा उदित सृष्टि रूप में स्थित आधार और आदि संबंध से रहित मान वर्जित आश्रय शून्य निश्चित स्वभाव में स्थित स्वयं शांत और सर्वथा उदित सृष्टि रूप में स्थित निराधारो निराध्येयो निर्मानो निरुपाश्रये स्वभावस्थ स्वयं शांत सर्गात्मा सर्वतोदिता यथा प्राप्त कार्य का कर्ता और यथार्थ में किसी कार्य का कर्ता नहीं हूँ। यथा प्राप्त कार्य का कर्ता और यथार्थ में किसी कार्य का कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं निष्क्रिय चिदाकाश रूप है उसकी कर्तृता कैसी। जो स्वयं निष्क्रिय चिदाकाश रूप है उसकी कर्तृता कैसी। यथा प्राप्त कार्य का कर्ता अर्थात में किसी कार्य का कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं निष्क्रिय चिदाकाश रूप है उसकी कर्तृता कैसी। यथा प्राप्त से कर्तास्मिन् न कर्तास्मि कदाचन स्वयमेव हि यो व्योम कर्तृता तस्य कीदृशी। अंतरिक्ष पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियाँ तथा दिशा आदि सब प्राणी समूह एक सच्चिदाकाश ही हैं। अंतरिक्ष पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियाँ तथा दिशा आदि सब प्राणी समूह एक सत्य चिदाकाश ही है। एक सच्चिदाकाशी अंतरिक्ष पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियाँ तथा दिशा आदि सब प्राणी समूह है। अर्थात अंतरिक्ष पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियाँ तथा दिशा आदि सब प्राणी समूह एक सच्चिदाकाश ही है। द्यौक्षेमा वायुराकाशं पर्वता सरितो दिशा इत्येकात्मनः भव सर्वं भूतजालैकचिद्बभूः। मैं शांत हूँ, सब और से तृप्त हूँ, केवल निज सुस्वरूप में स्थित हूँ।
न मुझे विधि है न निषेध है, न बाह्य है न अभ्यंतर है। मैं शांत हूँ, सब ओर से तृप्त हूँ, केवल सुख स्वरूप में स्थित हूँ। न मुझे विधि है न निषेध है, और न बाह्य है न अभ्यंतर है। साम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्, न विधि प्रतिषेधो मे, न बाह्यं न मिन्दरम्। साम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्, न विधि प्रतिषेधो मे, न बाह्यं न मिन्दरम्। इस प्रकार जैसे ऐसे स्थिति है, उसी में स्थित मेरे सम्मुख तुम इस समय काकतालीय न्याय से अकस्मात प्राप्त हुए। इस प्रकार जैसे यह स्थिति है, उसी में स्थित मेरे सम्मुख तुम इस समय काकतालीय न्याय से अकस्मात प्राप्त हुए। इस प्रकार जैसे ये स्थिति है, उसी में स्थित मेरे सम्मुख तुम इस समय काकतालीय न्याय से अकस्मात प्राप्त हुए। इस प्रकार जैसी स्थिति उसी में स्थित मेरे सम्मुख तुम इस समय काकतालीय न्याय से अकस्मात प्राप्त हुए। इति मे तिष्ठता इह यथा संस्थां संस्थिते, आद्यायं तो मनु प्राप्त काकतालीयवत् पुरा। इस रीति से जैसा स्वप्न है, जैसा हम सब है, जैसा ये जगत है, और जैसा तुम हो, और जैसा इस दृश्य को देखते हो, वो संपूर्ण वृत्तांत तुमसे मैंने कहा। इस रीति से जैसा स्वप्न है, जैसा हम सब है, जैसा यह जगत है, जैसा तुम हो, और जैसा इस दृश्य को देखते हो, वो संपूर्ण वृत्तांत तुमसे मैंने कहा। इति ते सर्वमाख्यातं यथा स्वप्नो यथा वयं, यथा जगत् यथा सत्यं, यथा दृश्येमिदं तथा, यथा जगत् यथा सत्यं, यथा दृश्यमिदं तथा। और तुम इस प्रपंच के दृष्टा, देह इंद्रियादि आध्यात्मिक दृश्य, और तुम इस प्रपंच के दृष्टा, देह इंद्रिय आदि आध्यात्मिक दृश्य, यह सम्मुख स्थिति पृथ्वी आदि दृश्य, ये सम्मुख वर्तमान जन समूह, इनमें राग द्वेष त्याग तथा ग्रहण आदि भावना ब्रह्म, इन सबको जैसे है वैसा ही पूर्णति से जानकर हे मिथ्याव्यात तुम भी निज स्वरूप में शांत होगे, क्योंकि सब दृष्टा आदि की सत्ता केवल चिन्ह मात्र आकाश रूपी है, अतएव यह स्वयं शांत है। और तुम इस प्रपंच के दृष्टा, देह इंद्रिय आदि का आध्यात्मिक दृश्य, इस प्रपंच के दृष्टा, देह इंद्रिय आदि आध्यात्मिक दृश्य, यह सम्मुख स्थिति स्थित पृथ्वी आदि दृश्य, ये सम्मुख वर्तमान जन समूह, इनमें राग द्वेष त्याग तथा ग्रहण आदि भावना और ब्रह्म इन सब को जैसे है वैसे ही पूर्ण रीति से जानकर, ब्रह्म अर्थात इन सब को जैसे है वैसे पूर्ण से जानकर, हे मिथ्या व्याध तुम भी इस स्वरूप में शांत होगे, क्योंकि ब्रह्म ही इन सब को जैसा है वैसा ही पूर्ण से जानकर, हे मिथ्या व्याध तुम भी निज स्वरूप में शांत होगे, क्योंकि इस सब दृष्टा आदि की सत्ता केवल चिन्ह मात्र आकाश रूपी है, क्योंकि इस सब दृष्टा आदि की सत्ता केवल चिन्ह मात्र आकाश रूपी है, अतः वो स्वयं शांत है।
तुम च दृग्दृश्यमिदं यथा दृश्यमिदं पुरा यथा भावा यथा ब्रह्म यथेमा जनता पुरा एतद्बुद्ध्वा भवान् शान्तो मिथ्या लुब्धक शान्तैवैवमियं सत्ता चिन्मात्र व्योमरूपिणी तुम च यादृक् दृश्यमिदं यथा दृश्यमिदं पुरा यथा भावा यथा ब्रह्म यथेमा जनता पुरा एतद्बुद्ध्वा भवान् शान्तो मिथ्या लुब्धक शान्तैवैवमियं सत्ता चिन्मात्र व्योमरूपिणी। और तुम इस प्रपंच के दृष्टाद्य इंद्रिय आदि आध्यात्मिक दृश्य, यह सम्मुख स्थिति पृथ्वी आदि दृश्य, इस सम्मुख वर्तमान जन समूह, इनमें राग द्वेष त्याग तथा ग्रहण आदि भावना और अर्थात ब्रह्म, इन सब को ब्रह्म ही इन सब को जैसा वैसा पूर्ण से जानकर हे मिथ्याभाव्याद तुम भी निज स्वरूप में शांत होगी, क्योंकि सब दृष्टा आदि की सत्ता केवल चिन्मात्र आकाश रूपी है। अतएव यह स्वयं शांत है, क्यों सत्ता केवल दृष्टा आदि इन सब की सत्ता केवल चिन्मात्र आकाश रूपी है। अतः यह स्वयं शांत है। शान्तैवैवमियं सत्ता चिन्मात्र व्योम रूपिणी। ये चित सत्ता निर्वाण शांत रूप स्वयं भासती है अथवा कुछ नहीं भासती, अर्थात सब दृश्य सर्वथा भान न होना ही आत्मसत्ता की शांतिमय सत्ता है। व्याद बोला कि भगवान, यदि देव मनुष्य तिर्यक तथा स्थावर आदि सब स्वप्नमय हैं, तब तुम हम तथा सब इंद्रिय आदि देव भी। ये चित सत्ता निर्वाण रूप स्वयं भासती है। ये चित सत्ता निर्वाण अर्थात शांत, निर्वाण रूप अर्थात शांत रूप स्वयं भासती है। ये चित सत्ता ही निर्वाण अर्थात शांत रूप स्वयं भासती है, अथवा कुछ नहीं भासती, अर्थात सब दृश्य सर्वथा भान न होना ही, सब दृश्य सर्वथा भान न होना ही आत्मसत्ता की शांतिमय सत्ता है। सब दृश्य सर्वथा भान न होना ही आत्मसत्ता की शांतिमय सत्ता है। व्याद बोला कि हे भगवान, यदि देव मनुष्य तिर्यक तथा स्थावर आदि सब स्वप्नमय हैं, तब तुम हम अथवा सब इंद्र आदि देव भी सब परस्पर सद असन्मय एक दूसरे से स्वप्न पुरुष ही है। मुनि बोले कि हाँ, यह ऐसा ही है, परस्पर एक दूसरे को स्वप्न रूपी ये जगत स्थित है। तब किसी को आत्मा के विषय में तो सत और अन्य पदार्थों के विषय में असत पदार्थों का अनुभव होता है। इस दृश्य के जिस उपाधि युक्त चिदाभास ने जहाँ जैसा जाना है, इस दृश्य के जिस उपाधि युक्त चिदाभास ने जहाँ जैसे जाना है, वहाँ उस चिदाभास आत्मा को वैसा ही निश्चय होता है। स्वयमा भाति निर्वाणो नैव वा भाति किंचन। लुब्धक उवाच एवं चेत्तदहं त्वं च सर्वे भावी बुधादये। सर्व एव मिथ्या स्वप्न पुरुषा सदसन्मया। मुनिर्वाच एवमेतदिदं सर्वं अन्योन्यं स्वप्नवत् स्थितम् अन्योन्येम
ब्रह्मात्मनि तदा सत्सानुभूयते दृश्यं येन यथा बुद्धं तथा तेनानुभूयते दृश्यं येन यथा बुद्धं तथा तेनानुभूयते। ये जगत जिनको अनेक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ये जगत अनेक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एकानेक भी नहीं है। ये जगत अनेक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एकानेक भी नहीं है। ऐसे ही सद असत तथा सद सद रूप भी नहीं है। सद असत तथा असद असत तथा सद सद रूप भी नहीं है। जैसी एक ही घट कपाल, कपालिका से परमाणु पर्यंत अवयव समूह से अनेक और एकत्व भाव से एक भासता है। यथार्थ में कुछ नहीं है इसमें। नाना रूप देखने वालों को एक असत है, नाना रूप देखने वालों का एक असत है। एक रूप दृष्टाओं को अनेकत्व असत है, एक रूप दृष्टाओं को अनेकत्व असत है। नाना रूप देखने वालों को एक असत है, एक रूप दृष्टाओं को अनेकत्व असत है। दोनों स्वरूप देखने वालों को सत असत पाक्षिक और तत्वज्ञानियों को दोनों स्वरूप देखने वालों को सत असत पाक्षिक है और तत्वज्ञानियों को जागृत में स्वप्न नगर की तुल्य, तत्वज्ञानियों को जागृत में स्वप्न नगर की तुल्य सब अनुभव मात्र ही है। केवल अनुभव रूप ही भासता है। नानैकं वस्तुतो नेकं न सन्नासन्नमधिगं जागृति स्वप्ननगरमिव वेदनमान्द्रगम्। नानैकं वस्तुतो नेकं न सन्नासन्नमधिगं जागृति स्वप्ननगरमिव वेदनमान्द्रगम्। और तत्वज्ञानियों का ये जगत पूर्वादृष्ट दूरस्थ नगर के सदृश, तत्वज्ञानियों का ये जगत पूर्वादृष्ट दूरस्थ नगर के सदृश भासता है। इस रीति से तुमसे सब कुछ मैंने कहा और निरंतर बोधित किया। तत्वज्ञानियों को ये जगत पूर्व अदृष्ट दूरस्थ नगर के सदृश भासता है। इस रीति से तुमसे सब कुछ मैंने कहा और निरंतर बोधित किया। तत्वज्ञानी को ये जगत पूर्वादृष्ट दूरस्थ नगर के सदृश भासता है। इस रीति से तुमसे सब कुछ मैंने कहा और निरंतर बोधित किया। अदृष्ट पूर्व दूरस्थ दृश्यमान पुरोपमम् इति ते सर्वमाख्यातं बोधितोऽसि निरंतरम्। अब तुम स्वयं विद्वान हो, जैसी इच्छा हो वैसा करो, परंतु हे व्याध, इस प्रकार तुम मुझसे बोधित भी हो, तथापि तुम्हारी बुद्धि नीच अभिमत जगत के सत्य तो भ्रम में विश्रांत है। अब तुम स्वयं विद्वान हो, जैसे इच्छा हो ऐसा करो, परंतु हे व्याध, इस प्रकार तुम मुझसे बोधित भी हो, तथापि तुम्हारी बुद्धि नीच अभिमत जगत के सत्य तो भ्रम में विश्रांत है। स्वयं प्राज्ञोऽसि जानासि यथेच्छसि तथा कुरु एवं प्रबोधितस्यापि तवेव तव व्याध मदे मदे। न कि परम पद में विश्रांत है, क्योंकि इस प्रकार का आत्मबोध अभ्यास की परम परिणति के बिना हृदय में ऐसे नहीं जाता, जैसे काष्ठ में छेदन भेदन आदि कमंडल रूप परिणाम के बिना जल का धारण नहीं होता। दृढ़ अभ्यास से बोधक चित्त में स्थिर होने पर तथा द्वैताद्वैत दृष्टि के शांत होने पर
चित्त निर्वाण सा शांत कहा जाता है। क्योंकि परम ब्रह्म विश्रांत न कि परम पद में। इस प्रकार तुमसे बोधित भी हो तथापि तुम्हारी बुद्धि नीच अभिमत जगत के सत्य तो ब्रह्म में विश्रांत है, न कि परम पद में विश्रांत है। क्योंकि इस प्रकार आत्मबोध अभ्यास की परम परिणति के बिना हृदय में नहीं जाता। जैसे काष्ठ में छेदन भेदन आदि कमंडल रूप परिणाम के बिना जल का धारण नहीं होता। और दृढ़ अभ्यास से बोध के चित्त में स्थिर होने पर, दृढ़ अभ्यास से बोध के चित्त में स्थिर होने पर तथा द्वैत अद्वैत दृष्टि के शांत होने पर चित्त निर्वाण सा शांत कहता है। क्षीणं प्रबोध विश्रांता न विश्रांता परे पदे नाभ्यासेन बिना बोध ये सयाति मनुहृदि परां परिणतिं प्राज्ञे दारुणीं मां बुधारिणी अभ्यासाद् बोध विश्रांतो गुरु शास्त्रैक सेवनात् द्वैताद्वैत दिशो शान्त्या निर्वाणं चित्तमुच्यते। क्योंकि आभ्यंतर में मान मोह रहित बाहर संग के दोष को जीतने वाला, बाह्य आभ्यंतर नित्य आत्मा में लीन, पूर्णानंद आत्मा लाभ होने से अन्य कामनाओं से रहित तथा सुख दुखादि द्वंद्व रहित तत्वज्ञानी परम पद निर्वाण को जाते हैं, अनुभव करते हैं। निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदमं वेदन। क्योंकि अभ्यंतर में मान मोह रहित, बाहर संग के दोषों को जीतने वाले, बाह्य अभ्यंतर नित्य आत्मा में लीन, पूर्णानंद आत्मा लाभ होने से अन्य कामनाओं से रहित, पूर्णानंद और आत्मा लाभ होने से अन्य कामनाओं से रहित तथा सुख दुखादि द्वंद्व रहित तत्वज्ञानी परम पद निर्वाण को जाति अनुभव करते हैं। निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदमं वेदन। इतिहास वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्षपाद निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे अविषयता भूतार्थ वर्णम नाम चतुष्पंचाशदुत्तरशतं सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय जय राम।